सो हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की जो मैथ्स है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पॉसिबल है बनने वाले आपके पेपर में आने वाले हैं, वो सब हम करने वाले हैं। फटाफट से एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम बढ़िया क्वालिटी में आ रहा होगा, ठीक है। ये वाले हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस वीडियोस में 3 पार्ट आने वाले हैं। ये पहला पार्ट है हमारा। इस 3 पार्ट में मैं आपको 9th क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी भी औखी से औखी, मुश्किल से मुश्किल टाइप बनने वाली है क्वेश्चन की, वो सारी करा दूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको 9th क्लास की मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, तो तुमने भाई साहब सिर्फ ये 3 वीडियो देखनी है, अच्छे से देखनी है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और तुम्हें 9th पास मैं करवाऊंगा, अच्छे नंबर मैं दिलवाऊंगा, इस चीज की गारंटी मेरी है। बस ये कंडीशन है कि 3 वीडियोस आएंगी। पहली वीडियो आज की है, दूसरी तीसरी ढंग से देख लेना, तुम्हारी 9th में नैया पार हमारा भाई करवाएगा, ठीक है। ये वाले जो पेपर है तुम्हारे अक्टूबर वाले पेपर। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आज की इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन करने से पहले तुम्हें कुछ चीजें आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बेसिक सिखाया बच्चों को कि मैथ्स में ब्रैकेट कैसे खोलना है, कॉमन कैसे लेना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो पहले वो वीडियो जाके चेक कर लेना, ठीक है। वो वीडियो चेक कर लोगे, तुम्हारा बेस बहुत बढ़िया बन जाएगा मैथ्स में। फिर हम चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बेटा देखो जरा, 9th क्लास वाले बच्चों, एक चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर मैं आपको बोलूं 2 + 3 तो कितना बोलोगे आंसर? 5 बोलोगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर यही चीज आपको बोल दूं √2 + √3, तो अगर आप इसका आंसर √5 कर दोगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये जो रूट वाले नंबर है, ये इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अलग तरीके से किया जाता है। जैसे हम सिंपल नंबर्स को करते हैं ना, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे नहीं किया जाता। इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो हम सबसे पहले यही सीखेंगे, क्योंकि जो आपका पहला चैप्टर उसमें रैशनलाइजेशन से रिलेटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वो करने के लिए थोड़ा बेस क्लियर होना चाहिए। तो फटाफट से जरा ये देख लो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है भाई। आओ ले चले तुम्हें तारों के शहर में, ठीक है। अभी तुम्हें लेके चलता हूं मैं तारों के शहर में। चलो जी देख लो, ध्यान देना बेटा। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मेरे को 2x में 3x ऐड करना हो तो क्या आंसर आ जाएगा? 5x। लेकिन अगर 2x में 3y ऐड करना पड़ेगा तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये और ये सेम नहीं है। क्या बोला मैंने? सेम नहीं है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा रूट वाले नंबरों के साथ लगता है। आपने क्या मानना है, अगर कहीं पर, एक सेकेंड जरा, कहीं पर अगर ऐसा लिखा है √2, तो तुमने मान के चलना है कि ये x है। क्या मान के चलना है? ये x है। कहीं पर भी अगर √2 कहीं और भी लिखा है तो उसका मतलब वो भी क्या होगा? x होगा, ठीक है। सेम उसी तरह ये जो नंबर होता है, इसके जो आगे मल्टीप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। यहां तक क्लियर है? ध्यान दो, अगर कहीं पर √3 लिखा हुआ तो इसका मतलब अगर ये x है तो ये x नहीं होगा, ये कोई और नंबर हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल ठीक है। अब अगर हमने प्लस माइनस करना है तो भाई सेम के साथ होता है। एक सेकंड में देख लूं ये कहां पर आ रहा है। एक सेकंड बस, लेट मी चेक, ठीक है। अगर हमने प्लस माइनस करना है तो सेम के साथ होता है, यानी √2 में √2 ऐड होगा, √3 में √3 ऐड होगा, √5 में √5 ऐड होगा। तुम √2 में √3 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, यहां तक पता लग गया तुम्हें। अब बात आती है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भैया, यहां पर ये देखो, ये जो √2 है इसके आगे कोई कोफिशिएंट होगा, जिसका कुछ नहीं होगा उसका 1 होगा, ठीक है। तो 1√2 + 1√2, इसको x मान लो। 1x + 1x, कितने x बन गए? 2x, और x क्या है? √2। यानी √2 + √2 कितना बन जाएगा? 2√2। हमने बस ये ऐड करवाने हैं, इनको ऐड मत करवा देना। जैसे 2√3 में अगर ऐड करवाना है 5√3, ये दोनों सेम है, हाँ भाई हो जाएगा सेम, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7√3। जैसे मेरे को करना है √3 में 4√3 ऐड करना है, तो इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा देना, बस तुमने इन दोनों को ऐड कर देना है। 4 और 1 5 √3 आंसर आ गया, ठीक है। सेम उसी तरह माइनस 3√3 में से अगर माइनस करना है 4√3 तो क्या आ जाएगा आंसर? इसमें से ये माइनस करवा दो, 4 में से 3 गए, 1 माइनस बढ़ेगा, निशान बढ़ेगा आगे वाला, और √3 लगा दो। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी, ऐसे ही होना है। और अगर मेरे को ये करना हो, √2 में 3√2 ऐड करना हो तो क्या आंसर आ जाएगा? 5√2। लेकिन अगर 2√3 में 3 √3 ऐड करना हो तो
सॉरी ये 2 लिख दो इसको, तो ये और ये देखो दोनों के दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है ना दोनों के दोनों, तो ये ऐड नहीं होंगे, इसका आंसर कुछ नहीं पता, नहीं आएगा भाई इसका आंसर, ठीक है, यही आ जाएगा, मतलब हम ऐड नहीं कर सकते हैं। 2√6 में अगर 3√7 ऐड करना हो नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, अलग, तो प्लस माइनस ऐसा होता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है, क्या बोला मैंने, अब देख लेते हैं फटाफट से मल्टीप्लाई कैसे करना है इन नंबरों को। तो इन नंबरों को मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल है, अगर मेरे को √2 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, प्लस माइनस की तरह नहीं होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई अलग तरीके से होता है। इसका नंबर क्या है 1 और इसका नंबर यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1, तो तुमने क्या करना है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से करना है और नंबर को नंबर के साथ करना है, √6 इसका आंसर आ गया। 2√3 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, ये तो नंबर के इंटू सॉरी नंबर के साथ और रूट वाला रूट के साथ, √10 लगा दो बस। 3√3 को अगर मल्टीप्लाई करना है 4√5 से, तो क्या लगा दो, 4 तिये 12 और √5 तिये 15, ठीक है। यहाँ तक अभी हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वहां पर मत पूछ लेना भैया ये कहां से आ गया, इसलिए पहले ही सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। चलो जी अब एक और चीज देख लो, एक और चीज समझना बेटा, अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करूँ √2 से, तो जब कभी भी सेम चीजें मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर लग जाता है। अब तुमने इसे ध्यान रखनी है, स्क्वायर रूट को क्या कर जाता है, खा जाता है, क्यों, क्योंकि रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, तो 1/2 से 2 कट जाता है, तो आंसर क्या बच जाएगा, √2, यानी √3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो सीधा क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, √4 2√2 क्या हो जाएगा, √4, और √4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ऐसे भी समझ सकते हो। √6 को मल्टीप्लाई करा √6 से, तो क्या आ जाएगा आंसर, सिर्फ 6, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अच्छा चलो जी इस चीज का भी ध्यान रखना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, शाबाश। अब एक दो चीज और सीख लो, ये रूट करवाना आ गया आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और चीज है, तुमने फॉर्मूला खोलना सीखना है, फटाफट ये फॉर्मूला लिख लेना, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है भाई। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है, याद रखना है भी, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, उसमें सब इस्तेमाल आएगा, वैल्यू पुट करनी है फटाई से पहले, इसलिए पहले लिख लो, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, सेम उसी तरह a - b का अगर होल क्यूब करना हो तो a³ - b³, फिर लेके करो -3ab ब्रैकेट में a - b, और a + b + c का होल स्क्वायर लगाना हो तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, विवाह संपन्न हुआ, ठीक है भाई साहब। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हमारे आगे इस्तेमाल होने वाले क्वेश्चन में, हम फैक्टराइजेशन वाले में इस्तेमाल होने, तो पहले फटाफट वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ टाइम में मैं आपका बेस बना रहा हूं, तो इसको फटाफट से नोट कर लो अपनी कॉपी पे, वीडियो को कर लो पॉज, फटाफट इसको लिख लो, ठीक है, ये सारे यूज होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा यूज कैसे करना है, फटाफट यूज करना सीख लो। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन ही आ गया सीधा, वही चक लेते हैं हम सीधा, जो आपको इसमें भी दे रखा है, x + 3 का होल क्यूब लगाना है, ये खोलना है, तो इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, वो जो फॉर्मूले देखे ना, उस फॉर्मूले में आप देखो कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था जिसमें पहली कुछ चीज थी, फिर प्लस हो रहा था, फिर दूसरी चीज थी और पूरे का क्यूब था, तो वो कौन सा फॉर्मूला था, a + b का होल क्यूब। तो ये इसके जैसा दिख रहा है ना, बस क्या हो गया, x की जगह क्या आ गया, a आ गया, सॉरी a की जगह क्या आ गया x, और b की जगह क्या आ गया 3, तो बस सेम वही खुलेगा। इसका फॉर्मूला था a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, सबसे पहले a बताओ कौन है, a कौन है, x है, b कौन है, दूसरे वाला होगा, तो ये बन गया ना a + b का होल स्क्वायर, और इनकी वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, और जब भी पुट करना है सब में पुट कर दो, वैल्यू ब्रैकेट में रखनी है। a की जगह मैं क्या रखूंगा यहाँ पर x, तो x का क्यूब, b की जगह क्या रखूंगा 3 का क्यूब, प्लस 3ab, सब कुछ साथ में मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 3 × a × b कितना था 3, और फिर ब्रैकेट में a + b यानी x + 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, x का क्यूब क्या होता है x³, 3 का क्यूब क्या होता है 27, कोई भी नंबर होता है ना उसकी पावर लिखी होती है कुछ भी, तो मतलब उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। 2 की पावर अगर 3 की पावर अगर 2 लिखी है, तो इसका मतलब ये बेस होता है, पावर होती है, बेस को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब 2 3 बार होगा, 3 की पावर 2 का मतलब 3 2 बार होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सेम उसी तरह 3 का क्यूब क्या हो गया 27, 3 3 9, 9 3 27। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले ये ब्रैकेट खोल देना, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x आ जाएगा, इधर ब्रैकेट में x + 3, सेम उतार देना ये। अब क्या करना तुमने, अगले स्टेप में ब्रैकेट खुलवानी है इसकी, ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, वो जाके देख लेना। इसको इससे करवाया 9x² आ गया, इसको इससे करवाया
27x आ गया। तो ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब खुल गया। सेम वैसे माइनस में आ सकते हैं, ठीक है। चलो जी, अब बस इतना ही बेस थोड़ा बहुत आना चाहिए था। अब हम सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो चलो जी, क्वेश्चन को करते हैं शुरू। एक सेकंड, चलो जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंपलीफाई करना है हमने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ लिख देते हैं इस पर फील लेते हैं पूरी, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ तक विजिबल है? ओहो, गिर गया। चलो, लाइव क्लास में हुआ एक्सीडेंट। चलो, दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। इसी में करेंगे सारे का सारा सवाल, तो फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। चलो जी, 9th क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका पेपर में आने वाला है वो है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है हमने, किसको सिंप्लीफाई करना है? फर्स्ट 3 प्लस रूट 2 और 2 प्लस रूट 2, इसकी क्या करनी है? सिंप्लीफाई करना है। यानी सिंप्लीफाई का मतलब सीधा ब्रैकेट खुलवानी है। ब्रैकेट दिख रही है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। बस कर दो, पहले ये इसके साथ हो जाएगा, 3 2 सा कितना हो गया? 6। और अब इसको क्या करना है? इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर है और ये रूट है। नंबर और रूट जब अलग हो तो चिपका के लिख दो। नंबर नंबर के साथ होता है, रूट रूट के साथ होता है। 3 1 जा 3 हुआ और रूट 2 चिपका के लिख दिया। अब रूट 2 2 के साथ होएगा तो 2 रूट 2 आ गया, और रूट 2 के साथ होएगा तो कितना आ जाएगा? 2। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी सेम होता है स्क्वायर के कट जाता है। अब ये और ये तो देखो सेम हो गया, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया, प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 कितना हो गया? 5 रूट 2, ठीक है। थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है जी। अगला तुम खुद कर लेना, मैं थर्ड वाला पार्ट कर देता हूँ। तो थर्ड वाला पार्ट क्या था? 2 रूट 6 प्लस रूट 3, ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा 3 रूट 3 प्लस 4 रूट 5 के साथ, ठीक है। तो क्या करना है हमने, इसको थोड़ा यहीं पर लिखने देते हैं। सबसे पहले क्या करो, ये पूरा किसके साथ होएगा? इसके साथ, नंबर के साथ, 3 दूनी 6, रूट के साथ, रूट 18। अब ये पूरा किसके साथ होएगा? इस पूरे के साथ, 2 चौके 8, और ये वाला अंदर के साथ रूट 30 आ गया। फिर प्लस अब ये पूरा इस पूरे के साथ प्लस 3 रूट 9 आ गया। रूट 9 क्या? रूट 9 को क्या लिख सकते हो तुम? 3 लिख सकते हो। आगे देखते हैं, इसको इससे कर देंगे तो 4 रूट 15, ठीक है। अब देखो, ये रूट 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ ना। तो ये सारा सेम उतार देंगे तो 3 इंटू 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा। बाकी सब सेम उतर जाएगा, कुछ भी सेम नहीं है तो प्लस कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है? रैशनलाइज करना हमने। क्या करना है? रैशनलाइज करना। देखो यहाँ पर कर देता हूँ मैं, रैशनलाइज क्यों करते हैं हम? देखो, सबसे पहला क्वेश्चन 1 रूट 5 प्लस रूट 2 को, इसको रैशनलाइज करना था हमने। तो देखो, रैशनलाइज का मतलब हम यहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ देखो डिनोमिनेटर में ये रूट 2 और रूट 5 वाली टर्म है, ये हमारे इम्प्रॉपर नंबर होते हैं, तो हम डिनोमिनेटर में इसको नहीं रखते हैं। तो हमें क्या करना होता है? इसको कटवाना होता है यहाँ से, इसकी वैल्यू को कैंसिल आउट करना है, रूट कटवाना हमने किसी तरह यहाँ से। तो जो हम करते हैं, जो मेथड हम अपनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रैशनलाइज करवाना। तो पेपर में आता है, देखो करवाना कैसे है। इसको करवाने से पहले तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पीछे शायद मैंने लिखा नहीं, वो है a प्लस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a माइनस बी से, तो वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी कर दूं मैं a माइनस बी से, तो वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कभी भी कोई दो चीजें हो, 3x प्लस 5, ऐसे 3x माइनस 5 सेम हो, ये देखो a और a प्लस बी, पहले वाला मान लो a, दूसरे वाला b, a प्लस बी, दूसरे वाला फिर a माइनस बी। तो a प्लस बी जब मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी से, उसका फॉर्मूला क्या आता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं a की जगह क्या लिख दूं? 3x का स्क्वायर, और b की जगह क्या लिख दूं? 5 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 25, 9x स्क्वायर माइनस 25 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, और बात सुनो, रैशनलाइजेशन जब करवाओगे, जैसे करवा रहा हूँ पेपर में, वैसी सेम डिट्टो करके आना, तभी जाके नंबर मिलेगा, वरना नंबर कट जाएंगे। तो ध्यान रखना। सबसे पहले हमने क्या करना है? सेम क्वेश्चन उतारा, ठीक है जी। यहाँ पर इनटू का निशान लगाना है। अब इस डिनोमिनेटर से तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन साइन चेंज करके। अगर यहाँ पर प्लस हो तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, और अगर यहाँ माइनस हो तो प्लस माइनस वाले से डिवाइड करवा दो। असली में हम कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि कटिंग करके तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा ये कर दिया। उसके बाद क्या करना है तुमने, इन सबको आमने सामने लिख लो ब्रैकेट में, इसको लिखा ब्रैकेट में और इसको भी ब्रैकेट में लिख दो, डिवाइड लगा दो, ये भी ब्रैकेट में लिख दो आमने सामने। ठीक है भाई साहब, क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करो, ब्रैकेट खुलवा दो ऐसे, इस 1 को इसके साथ करा तो सेम ही आ जाएगा, इसको इसके साथ करा तो सेम ही आ जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे हमेशा तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमेशा। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं यहां पर कर रहा हूं सॉल्व, ठीक है। तो ये आ गया √5 माइनस √2, √5 में से √2 तो जाएंगे नहीं क्योंकि अलग है दोनों। तो नीचे देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो नीचे क्या बच गया 5 माइनस 2 यानी √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 यानी 3, ये आपका आंसर आ गया। देखो डिनोमिनेटर से देखो रूट कट गया ना, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। चलो जी दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है। चलो अब इसके बाद ये थर्ड वाला क्वेश्चन कर देता हूं मैं, ठीक है। थर्ड वाला थोड़ा सा स्टेप वाइज है तो वो देख लो फटाफट से, सेकंड तुम खुद कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है 4√3 प्लस 3√5, ये मैंने अपने से बनाया ये वाला क्वेश्चन क्योंकि इसमें सब कुछ ऐड हो जाएगा। चलो जी क्या करना है, सेम यही चीज, इसी से डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो। उसके बाद क्या करना है, आमने सामने लिख लो, ठीक है जी। √3 माइनस 3√3 डिवाइड में √5 प्लस 3√3, √5 माइनस 3√3। अब क्या होगा, ब्रैकेट खुलेगी, ये पूरा किससे होगा, पूरे वाले से, तो नंबर के साथ 4, रूट के साथ √15, इस पूरे को अब इस पूरे के साथ, ये प्लस का था माइनस का था, प्लस माइनस माइनस, 4 3 12, √3 3 बच जाएगा तो 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह ये अब पूरा इसके साथ, तो प्लस में 3 1 जा 3, √5 क्या बन जाएगा, सिर्फ 5। अब ये पूरा इस पूरे के साथ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 3 3 9, √15 डिवाइड में नीचे हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे का पूरा था। इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये क्या बन गया 4√5 माइनस 12 3 36, 5 3 15, और ये बन गया माइनस 9√15। अब नीचे देखो ध्यान से, स्क्वायर से ये कटा 5 बच गया, माइनस, अब ध्यान देना ये वाले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसका भी स्क्वायर होएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, उसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सिर्फ 3। तो सेम उसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ये वाली टर्म सॉल्व हो जाएगी, इसको लिख देना, ये दोनों माइनस हो जाएगा, ये फिर सेम उसी तरह उतार देंगे और नीचे क्या आ जाएगा फिर आपका 5 माइनस 9 3 27, बस ये कर लेना, ठीक है। माइनस का 22 आ जाएगा, सेम इसी तरह इसको पूरे को ऊपर को लिख देना, ये आपका हो गया रैशनलाइजेशन, ठीक है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं पूरा प्रॉपर सॉल्व करने लगूँ, तो ये तुम लोग आगे करते रहना प्लस माइनस, ठीक है। चलो जी आप देखो अगला, ये वाला इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड हम अभी नहीं कर रहे हैं, थर्ड थोड़ी देर बाद करवाता हूँ, पहले ये इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे निबेड़ देता हूँ, उसके बाद तुम सीधा आ जाओ फिफ्थ पे। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फिफ्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आता है। चलो जी देख लो, फिफ्थ क्या कहता है, फिफ्थ कह रहे हैं √3 माइनस 1 किसके डिवाइड बाय √3 प्लस 1, ये सारा किसके बराबर है, a प्लस बी √3 के बराबर। तो क्या कर रहा है, हमने वैल्यू निकालनी है a एंड b की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है और स्टेटमेंट चेंज कर देगा और सेम इसकी जगह XY दे देगा या कुछ भी दे देगा, यहाँ पर नंबर चेंज कर देगा, लेकिन करना इसी तरीके से है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हमने क्या करना है, हम पहले LHS को चेकेंगे, ये हमारी LHS होगी और ये हमारी RHS होगी। क्या करो तुम LHS को सॉल्व कर लो, ये यहाँ पर जब कभी भी डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा सा दिखे तो क्या करना है, सीधा रैशनलाइजेशन कर दो। तो √3 माइनस 1 डिवाइड बाय √3 प्लस 1, इसको रैशनलाइज करवा दो, तो √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, हाँ जी। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आमने सामने लिख लो भाई लिख लिया, ठीक है। इसी को आगे कर देना, लिख देना, मैं फटाफट कर रहा हूँ। अब देखो ऊपर ब्रैकेट खोलोगे तुम, तो ऊपर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लग रहा, क्यों, इस चीज को मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये लिख सकता हूँ क्योंकि सेम चीज है आपस में, कि कोई भी दो चीज मल्टीप्लाई हो रही हो सेम, तो मैं उसका स्क्वायर लगा सकता हूँ, ब्रैकेट भी खोल सकते हो तुम, एक ही बात है। और नीचे क्या लिख जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब इसको खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बन जाएगा √3, चलो यार कर ही देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है।
इस स्क्वायर से ये रूट कर देगा तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। 3 और 1 कितना होता है 4। यहाँ कर देता हूँ इसको सोल्व। तो 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाय कितना आ गया 2। ठीक है, यहाँ तक इसको सॉल्व करा। इसको फर्दर और सॉल्व करो। क्यों? और ये सारा किसके बराबर है a प्लस b√3। ये सारा लिखते हुए आना है यहाँ पर। तो a प्लस b√3 ये लिखने भाई तुम्हारे नंबर कट जाएंगे वरना पेपर में। इसको ढंग से कर लेना। ये इसके बराबर है तो क्या करो, इसको इससे डिवाइड करवा दो। पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 4/2 माइनस 2√3/2। या तो 2 कॉमन निकाल लो, जैसे मर्जी वैसे तुमने करना है। ठीक है, 2 से 2 कटा और 2 के टेबल पे कट गया। आंसर आ गया मेरा 2 माइनस √3 किसके बराबर है a प्लस b√3 के बराबर। अब क्या करेंगे हम, दोनों LHS और RHS को कंपेयर कर लो। क्या कर लो? कंपेयर। देखो √3 के साथ जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा b, यानी b कितना आ गया -1। और जो अकेला नंबर बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2। ध्यान दो, सेम रैशनलाइजेशन करवानी है तुमने। यहां पर कुछ भी नंबर होगा, मान लो यहाँ था x प्लस y√7 ऐसा सा कुछ था। तो जब तुम रैशनलाइजेशन करवाओगे लास्ट में ये नंबर बचेगा, कोई ना कोई रूट बचेगा। तो रूट के साथ जो होगा वो तुम्हारा ये वाला नंबर हो जाएगा, और जो कल्ला नंबर जिसके साथ कोई रूट नहीं होगा वो तुम्हारा ये वाला x हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। फटाफट क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, जैसे मैंने छोड़ा तुम वैसे मत छोड़ना पेपर में, वरना नंबर कट जाएंगे आपके। तो बस यही था हमारा रैशनलाइजेशन से। यही क्वेश्चन आते हैं पहले जो चैप्टर है आपका, पहले चैप्टर से यही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। अब मैं नहीं सॉरी मतलब एक्सपोनेंट वाला भी पार्ट रहता है, रैशनलाइजेशन वाला पार्ट सारा खत्म है। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं आगे। चलो जी, अब तुमने क्या ध्यान रखना है, ध्यान देना। अब मैं आ रहा हूं एक्सपोनेंट वाले पार्ट पे। तो जो पावर्स वगैरह होती है ना उसको हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल है, ये चीज तुमने ध्यान रखना है, अगर सेम बेस हो, क्या हो, सेम बेस हो और पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही हो, क्या हो रही हो, सॉरी, अगर सेम बेस हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। कैसे? ध्यान दो, x2 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं x3 से, ये होता है बेस और ये होती है इसकी पावर, ये है बेस और ये है पावर। अगर सेम बेस हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, यानी x की पावर 5। ठीक है, जब भी सेम बेस हो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। जैसे y2 में ऐड y6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा y8, क्योंकि बेस सेम है मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल सही। ठीक है जी, सेकंड रूल देख लो फटाफट। जब कभी भी सेम बेस हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कैसे? देखो x6 डिवाइडेड बाय x2, तो क्या करना है, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। जो नीचे वाला होगा ना उसकी पावर को माइनस में लिख देना। ठीक है, जो भी उसकी पावर होगी पावर को चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना, तो x की पावर 4 हो गया। ठीक है, सेम इसी में थोड़ा अगर घुमा के देना हो तो x की पावर 6 डिवाइड बाय x की पावर -2 होगा। तो घबराना नहीं है कुछ नहीं भाई, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो x6 पावर, तो ये तो फॉर्मूले का माइनस और खुद ये पावर क्या है, इस बार माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी पावर होगी ना, जब तुम उसको ऊपर लेके आओगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो सीधा ऐड कर दो। 6 + 2 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर नीचे प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, नीचे पहले से ही माइनस हो तो वो ऊपर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ठीक है। एक दूसरा रूल ये हुआ। तीसरा रूल क्या बोलता है कि पावर की पावर, क्या बोला मैंने, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई। जैसे 2 की पावर 3, अगर इसको मल्टीप्लाई, ये है 2 की पावर 3 फिर उसकी पावर 2 है, तो पावर की पावर हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर कितना हो गया, 6। ठीक है, यहां तक ठीक है। जैसे 2 की पावर 3 था और उसकी पावर 3 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 9। पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, एक बहुत बढ़िया। एक चौथी चीज एक और सीख लो। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज बोलती है, ध्यान देना, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, ये सारी चीजें इस्तेमाल होगी आगे। ये 2 है, इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, ये न्यूमिनेटर हो गया और ये वाला क्या हो गया, डिनोमिनेटर। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा कर दो, न्यूमिनेटर फिर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। 2/1 का उल्टा क्या हो गया, 1/2। सेम उसी तरह 3/4 का उल्टा क्या हो गया, 4/3।
यहां तक ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो जरा, जब कभी भी पावर दो पॉजिटिव होगी, क्या पावर जब कभी भी पॉजिटिव होगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 2 का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आंसर आ गया 4। लेकिन जब कभी पावर माइनस में होगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, हमने इसको प्लस में करना होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल करना है, हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर फिर प्लस में आ जाएगी। कैसे, इसको क्या लिख देना है तुमने, इसके नीचे 1 है ना, तो 1/2 की पावर 2 लिख दो, मतलब इसका आंसर ये है, इसका मतलब ये है। 2 की पावर -2 का मतलब है 1/2 की पावर 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 × 2 यानी 1/4। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं, एक सेकंड, कौन आया। ठीक है, अब हमने लिख दिया 3 की पावर -3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 की पावर 3, तो 1 3 को 3 बार कर दो तो कितना बन जाएगा 1/27। ठीक है, यहाँ तक। तो सेम हम इस तरह कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर कोई पावर खुद डिनोमिनेटर में माइनस में हो तो वो पावर कहाँ आ जाएगी, वो फिर ऊपर आ जाएगी, +2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऊपर है माइनस में तो नीचे चली जाएगी, और नीचे है माइनस में तो ऊपर आके प्लस में आ जाएगी। हमने सॉल्व प्लस में ही करवाना होता है। ठीक है, चलो जी, ये भी चीज होगी, ये भी चीज होगी। ठीक है, दूसरी तुमने क्या करना है बेटा, अगर अच्छे नंबर चाहिए तो सबसे पहले तुमने एक काम कर लेना है। क्या काम करना है, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 × 2 4, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 यानी 8, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। ऐसे 2 की पावर 10 तक याद कर लो, वो आएगा 1024। 2 की पावर 10 तक अभी लिखो, वीडियो को पॉज करो, 2 की पावर 10 तक लिखो, मल्टीप्लाई करके वो लिख लो। वो सारे तुम्हें याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। सेम उसी तरह तुम्हें क्या करना है, 3 की पावर 1 यानी 3, 3 की पावर 2 यानी 3 3 9, सेम उसी 3 की पावर 3 27, ऐसे ही चलता जाएगा। 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 तक याद कर लो। सेम उसी तरह 4 की पावर 5 तक याद कर लो और 5 की पावर 5 तक याद कर लो। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं तुमने वीडियो को कर लिया है पॉज और तुमने इनकी सारी पावर लिख ली है, तो मैं अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं और चलो जी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। लेट्स गो। अब हम सीधा आते हैं कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला पार्ट है ऐसा, 125 की पावर कितनी दी, 1/3। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन होता है तुमने पावरों के पास जाना है। अब तुमने क्या लिखना है, देखो ध्यान देना है, तुमने सबसे पहले पावर को देखना है। क्या देखना है, पावर को देखना है। पावर का ये न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, तुमने पावर के डिनोमिनेटर को देखना है, बस ऐसा सा कुछ भी क्वेश्चन आएगा। पावर का डिनोमिनेटर कितना है, 3। अब ध्यान दो, अब तुमने क्या करना है, इस बेस को चेंज करना है। किसको, 125 को चेंज करना है और वो पावर 103 होगी। अब देखो ध्यान से, किसकी पावर 3 लिखूं, किसकी पावर डिनोमिनेटर में जो पावर आएगी लिखूं कि 125 आए, बताओ भाई, क्या किसकी पावर 3 लिखूं कि 125 आए। देखो 5 की पावर 3 125 होता है, अभी बोला था तुम्हें लिख लेना। ठीक है, 5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा 125, और हिंट हमेशा ये होगा, ये बताएगा कि कितने की पावर करके ये आना चाहिए। क्लियर है, अब आ जाओ रूल पे। पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 5 पावर की पावर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, इससे 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1, आंसर आ गया यानी 5। बस खत्म काम। सेम सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है, 64 की पावर 1/2। ये तुम खुद करना, मैं इसे दूसरा करता हूं, चलो कर ही देते हैं। देखो यानी ये हिंट होएगा, किसकी पावर 2 लिखूं कि 64 आए। 8 की पावर 2 होता है भाई, 64 लिख दिया, पावर की पावर मल्टीप्लाई कट गया, 8 आंसर आ गया। किसकी पावर 2 लिखूं कि 64 आए, 8 की पावर 2 64 होता है। ठीक है, 8 8 64, स्क्वायर क्यूब तो याद होने चाहिए, इससे कट गया, खत्म काम। अगला देखो, 16 की पावर 3/4, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है किसकी पावर 4 लिखूं कि 16 आए, किसकी पावर 4 लिखूं 16 आए। 2 को अगर मैं 4 बार करता हूं 16 ही तो आएगा, तो 2 की पावर 4 लिख दिया, डिवाइड बाय ये पावर की पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 4 से 4 कटा, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 यानी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बस खत्म हुआ। ठीक है, सेम उसी तरह थर्ड हो गया। चलो जी फोर्थ वाला देख लो, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। अभी सेम करवाया था, जब कभी भी सेम बेस हो, डिवाइड हो रहा तो पावर क्या हो जाएगी, नीचे वाली
इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4। अब क्या करो, एलसीएम ले लो, जैसे मर्जी वैसे करो, 8 कर लो, 4 - 2 कर लो, मैंने क्रॉस में करवा दिया, तो 11 2/8 यानी 1/4 ये आंसर आ गया। ठीक है, एक तो यार गले में दिक्कत है। कितना टाइम हो गया? चलो जी ठीक है, अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। बहुत बढ़िया, सही स्पीड है। ठीक है यहाँ तक? चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 1/2। देखो ऐसा सा कुछ हो, क्या करना है, हमेशा बोर्ड मास लगाना। हमने सबसे अंदर वाली जो ब्रैकेट होगी ना, पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये अंदर वाला 1 की पावर 3 कितना होता है? 1, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। इस सब की पावर कितनी है? 1/2। इन सबको ऐड करा कितना आ गया? 36 की पावर 1/2। सेम वही चीज आ गई। अब 1/2 किसकी पावर 2 लिखूं कि 36 आए? भाई 6 की पावर 2 36 होता है, इंटू 1/2, 2 से 2 कटा, आंसर कितना आ गया? 6। खत्म यार, मजाक है। और मैथ मजाक है भाई, अगर ढंग से करते हो, जो तुम्हारा टीचर जैसे बता रहा है वैसे गाइड करते हो, तो मजाक है भाई मैथ। ठीक है, चलो जी कर दिया है सॉल्व। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट है ये 60, ये इंपॉर्टेंट है यार। 64 625 की पावर कितनी है? -1/2, और फिर उसकी पावर दे रखी है -1/4, और फिर उसकी पूरे की पावर कितनी दे रखी है? 2। ठीक है यहाँ तक? तो ऐसा सा कुछ भी क्वेश्चन हो, क्या करना है भाई साहब? कुछ नहीं करना है यार। हमने पावर की पावर दे रखी हो तो सबसे पहले ऊपर वाली पावर से सॉल्व करेंगे। तो इस सेम चीज को ऊपर लिख देंगे, और पावर की पावर क्या होती है? हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो इस सबको सॉल्व करा, 625 की पावर -1/2। अब ये सारा पावर की पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इस 2 से 2 कटा, ठीक है, तो इस पूरे की पावर कितनी आएगी? 1/2। तो 625 की पावर माइनस की 1/2, वो सारा हो जाएगा -1/2। अब पावर की पावर, अब ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसे सीढ़ियों वाइज चलना नीचे। पावर की पावर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, 625 की पावर -1/2 हो जाएगा -1/2 से। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई में प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा। 625 की पावर कितना आ गया? 1/4। सेम वही, किसकी पावर 4 लिखूं कि 625 आए? किसकी पावर 4 लिखूं कि 625 आए? तो 5 की पावर 4 क्या होता है? 625। तो 5 की पावर 4 इंटू 1/4। अब पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई, तो 5 4 इंटू 1/4, ये कट गया, आंसर कितना आ गया हमारा? 5। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी अब करते हैं हम लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। इसका 4th पार्ट रहता है, कर लेना यार तुम, वैसे सॉल्व होना है। ठीक है, चलो जी अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नहीं यार, इसका 6th पार्ट रहता है, करा ही देते हैं यार, जब इतना करा। 9 की पावर 1/3, 27 की पावर -1/2, डिवाइड हो रहा है, ये क्या लिखा है मैंने? 36 की पावर, यार एक सेकेंड, 36 की पावर 1/2 है। चलो चेक कर लेना यार इसको ना तुम क्वेश्चन एक बार, सेम वैसे ही। चलो मान लो 36 की पावर 2 है, इंटू 3 की पावर -2/3 है। ऐसा सा कुछ होएगा, क्या करो इनको कन्वर्ट कर दो बस। ये देखो, इसको मैं 3 की पावर क्या लिख, इसको मैं 3 की पावर में कन्वर्ट कर दो। क्या इसमें को मैं 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ? हाँ, उसकी पावर 1/3 हो जाएगी, इंटू क्या मैं इसको 3 की पावर में लिख सकता हूँ? हाँ भाई लिख सकता हूँ। सेम करवा लो। लो सेम उस तरह 36 जो है, 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 36 ही था, नहीं 3 की पावर -1/6 है वो। चलो -1/6। अब यहाँ पर देखो नीचे सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 3 आ गया, 1/6 -2/3। सेम बेस था ना, मल्टीप्लाई हो रहा, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। सेम उसी तरह जब यहाँ सॉल्व करवाया तुमने, तो 3 की पावर 2/3 बन गया, इंटू हो गया 3 की पावर -3/2। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, नीचे 2 का 2 आ गया। ये सारा मल्टीप्लाई हो गया इस पूरे से, इस पूरे में एलसीएम ले लो, 18 कर दिया, -3 -2। ठीक है, तो सेम वही चीज़, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। 3 की पावर 2/3 -3 की पावर 2, और डिवाइड हो रहा है वो पूरा 3 की पावर -5/18 से। सेम यही, इसको सॉल्व करवा लोगे, फिर इसको क्या कर देना? ऊपर भेज देना और सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतना तो हमने अब बता ही दिया है। चलो जी, मेरा मेन जो मकसद है वो है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है।
सभी इंपॉर्टेंट कर रहे हैं हम, लेकिन एक होता है ना कि इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी हमने, 4/216 की पावर -2/3 प्लस 1/256 की पावर कितनी है -3/4 और प्लस 2/243 की पावर कितना है -1/5। ठीक है, इसको रख देते हैं यहाँ पर, गीला हो गया कॉपी। ठीक है जी, चलो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, बहुत बार पेपर में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ नहीं आया हलवा है। चलो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उठाते हैं, ये सेम लिखा, अब सेम वही चीज अभी बताई, किसकी पावर 3 लिखूं कि 216 आ जाए। 6 की पावर क्या होता है 3, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 6 को 3 बार कर लोगे, 6 × 6 6 × 6 तुम्हारा कितना आ जाएगा 216। ठीक है, चलो जी, किसकी पावर 3 लिखूं कि 216 आ जाए, इनटू में -2/3। ठीक है, सेम वही। अब आगे चला, किसकी पावर 4 लिखूं कि 256 आ जाए, तो 4 की पावर 4 होता है, क्या 4 की पावर 4 होता है, 4 की पावर 4 लिख दिया और इनटू में ये, चलो ब्रैकेट लगा दूं सीधा, समझदार हो यार, तुम तो समझ ही गए होगे कि इसकी पावर फिर पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस किसकी पावर 5 लिखूं कि 243 आ जाए। 3 की पावर 5 होता है भाई, 3 की पावर 5 कितना होता है 1/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 का 4 लिखा, इस 3 से ये 3 कट गया, 6 की पावर कितना आ गया -2, प्लस इस 4 से 4 कटा तो 1/4 की पावर कितना आ गया -3, प्लस 5 से 5 कटा तो कितना आ गया 3 की पावर -5, ये सॉरी 3 की पावर -1। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान दो, अभी मैंने तुम्हें बताया था, ये देखो पावर क्या है, नीचे है, और नीचे तो पावर माइनस में हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 4 × 6 की पावर क्या कर देंगे 2, वो ऊपर चला गया, पावर प्लस होगी। चलो जी, प्लस इसको लिख सकता हूँ 4 की पावर 3, और प्लस में क्या लिख सकता हूं मैं, कितना 2 × 3। गला खराब हो गया यार। ठीक है यहाँ तक, चलो जी, अब आगे इसको सॉल्व करो। 4 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और प्लस 4 का क्यूब कितना होगा 64, और 2 3 या 6। अब इस पूरे को सॉल्व करवा लेंगे, कितना बन गया 6 चुके 24, 12 और 14 144 प्लस 64 प्लस 6। तो इस सबको हम ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 70, ये बन गया 70, और ये बन गया आपका 214 कुछ आंसर आ गया। ठीक है, प्लस कर लेना। तो यार अभी एक काम करते हैं, वीडियो बहुत बड़ी बन चुकी है, बड़ी तो नहीं बनी, गला। ठीक है, बाकी का इसके जो पार्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, बाकी सारे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई यार, अपने 9th क्लास के जितने भी फ्रेंड हैं सबको लाइक कर दो, शेयर कर दो, तो और फटाफट से मैं इसकी सेकंड वीडियो कल चैनल पे डाल दूंगा, और फिर सारे हम पार्ट्स इसके कर लेंगे।